धर्म का भाग 2 आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं सुनील तिवारी, सभी बंधुओं को मेरा प्रणाम। राम, कहिए राजकुमारी, यहाँ बुलाने का क्या प्रयोजन है? सिया, भलाई कोई पूछता है, चांद क्यों चमक रहा है, नदियाँ क्यों बह रही है? राम, मैं कुछ समझा नहीं। सिया, चांद को चमकने और नदियाँ को बहने में आनंद मिलता है। राम, मुझे तो दिखाई दे रहा है, पर तुम्हें ये नहीं दिखाई दे रहा है कि आत्मा के रूप में तुम्हारा ही प्रेम मेरे अंदर मौजूद है। सिया, देख रही हो तुम, पर इतना याद रखना, किसी भी परिस्थिति में तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। राम, जिस तरह जल के बिना नदी का कोई वजूद नहीं, उसी तरह तुम्हारे बिना राम का कोई वजूद नहीं। सिया, मुझे एक ही भय दिन रात सताता है, जिस दिन इस प्रेम के बारे में पिता को पता चलेगा तो ये मेरे प्रेम की बलि चढ़ा देंगे। राम, क्या प्रेम करना पाप है, इसकी बलि चढ़ा देंगे? सिया, क्योंकि तुम्हारा व मेरा धर्म अलग है। राम, धर्म से ही प्रेम का आविर्भाव हुआ है, प्रेम के बिना धर्म का क्या वजूद? यदि इसी प्रेम में अलगाव हो गया तो सबसे बड़े गुनहगार यही धार्मिक लोग ही होंगे। सिया, धार्मिक लोग तो प्रेम की भाषा नहीं समझते, उन्हें सिर्फ धर्म दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार वृक्ष के पत्ते दिखाई दे पर फल नहीं। राम, मैं तो प्रेमी हूँ, मुझे धार्मिक लोगों की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो अपने ही धर्म के रास्ते पर खंडहर बना रहे हैं। इतना कहते हुए सिया को गले लगा लेता है। राम, अब मुझे चलना होगा, कल हम पुनः यहीं मिलेंगे। सिया, ठीक है। अंतः राम अपने घोड़े पर सवार हो सीधे अपने घर पहुंचता है। उसकी आहट लगते ही शत्रुपा की नींद खुल जाती है। शत्रुपा, बेटा भोजन कर लेना। राम, ठीक है माँ। तत्पश्चात भोजन कर चैन की नींद सोता है। अगली सुबह सूरज अपनी जटा बिखेरते हुए, उसी दौरान राम का मुखमंडल सूर्य की भांति सुशोभित लग रहा था। उसे घोड़े पर सवार देख शत्रुपा, बेटा भोजन तो कर ले। राम, माँ जल्दी है। इतना कहते हुए सीधे पाठशाला पहुंचता है। उसे घोड़े पर सवार देख रहमान, अरे मित्र, क्या बात है, जरा हमें भी तो बताओ। राम, ऐसी कोई खास बात नहीं है। रिसु, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट कुछ बयां कर रही है। राम, क्या बयां कर रही है? रामान, यही कि तुम कुछ छुपा रहे हो। तब तक घंटी बजती है, कच्छ का समय समाप्त हो जाता है। रामान, अरे घोड़े पर सवार ही रहेगा या कच्छ में चलना भी है? राम, यार आज नहीं, फिर कभी। इतना कहते हैं घोड़े पर सवार हो सीधे सुंदरम झील के पास पहुंचता है। लेकिन उसी दौरान सेनापति खष्टक की नजर उस पर पड़ जाती है। खष्टक, राम, राजकुमार सिया के साथ? वो छिप कर सारे नजारे देख रहा था। उधर प्रेम रागनी में मग्न हो सिया, न जाने ऐसा क्यों लग रहा है, जैसे कोई मुझे छिप कर देख रहा है। राम, सच दिख जाए तो और भी बेहतर हो जाता है। सिया, यदि वीर और खुशी की तरह हमारा भी यही हाल न हो जाए। राम, तुम्हारे साथ मृत्यु भी मिला तो वो मृत्यु मेरे लिए सुनहरी होगी। सिया, कयामत कभी भी आ सकती है। राम, हर कयामत प्रेम के आगोश में समा जाएगा। इतना कहते हुए एक दूसरे के गले लग जाते हैं। उधर सेनापति खष्टक इसकी सूचना राजन चंद्रसेन को देने के लिए पहुंच जाता है। चंद्रसेन, कहिए सेनापति, ओहार का मायूसी अब भी तुम्हारे चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है। खष्टक, ये मायूसी राम के रक्त से साफ होगा। चंद्रसेन, वो कैसे? खष्टक, राजन, राम और लक्ष्मण से एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। चंद्रसेन, सेनापति ध्यान रहे, ये बात जनता में नहीं फैलनी चाहिए और जल्द ही इसका परिणाम इन्हें मिलेगा। खष्टक, ऐसा ही होगा। मंत्री आयरमा, अच्छा होगा इस संबंध में नवाब हजरत से वार्तालाप कर लीजिए। चंद्रसेन, जाओ मेरा रथ ले आइए, मुझे हमीरपुर जाना होगा। दिव्या, कहीं ऐसा न हो कि नवाब इस बात को सुन उग्र न हो जाए। चंद्रसेन, उस समय देख लूंगा। तत्पश्चात अपने रथ पर सवार हो सीधे हमीरपुर पहुंचते हैं। नवाब साहब को देखते ही हजरत, आइए मित्र, हमीरपुर में आपका स्वागत है। चंद्रसेन, कहिए मित्र, क्या हाल है? हजरत, अभी तो सब कुछ तो ठीक ही चल रहा है। चंद्रसेन, मुझसे वादा करिए, जो मैं कहने जा रहा हूँ
उसे सुन आप उग्र नहीं होंगे। हजरत, वादा है हम उग्र नहीं होंगे। चंद्रसेन, राम और राजकुमारी सिया से मोहब्बत करने का गुस्ताखी किया है। इतना सुनते ही नवाब क्रोध में चिल्लाते हुए, हजरत, यदि ऐसा है तो उन्हें भी सजा वही दिया जाएगा जो सदियों से चला आ रहा है। उनकी बातें सुन महारानी नूर अपने आप को नहीं रोक पाती। अपनी बेटी का हाथ पकड़ के सामने आती है। नूर, बता बेटी, क्या तू राम से मोहब्बत करती है? सिया, मोहब्बत शब्द मेरे लिए छोटा है, राम तो मुझे प्रत्येक जगह दिखता है। राजकुमारी की बात सुन क्रोध के आवेग में नवाब अपनी तलवार ले उसकी तरफ बढ़ते हैं। तभी राजा चंद्रशेर को रोकते हुए, मित्र, रुक जाओ, इस तरह क्रोध करने से कोई फायदा नहीं। हजरत, मुझे मत रोको, आज इसका सिर कलम करने के बाद ही मेरा क्रोध शांत होगा। चंद्रसेन, अपना वादा मत भूलो, शांति से काम लो। भाई, इनके मोहब्बत के बारे में जनता को मालूम पड़ा तो इसमें हमारा भी अपमान है। हजरत, आखिर इस विषम परिस्थिति में क्या करूं? चंद्रसेन, अच्छा होगा कि रायगढ़ के नवाब शेख सुलेमान के बेटे हबीब से निकाह कर दीजिए। हजरत, यही उचित होगा। उसकी बात सुन राजकुमारी मुस्कुराते हुए, सिया, मन तो राम में समा गया है, बेजान तन किस काम का। महारानी नूर एक थप्पड़ मारते हुए, अच्छा होता कि पैदा ही तुझे मार दिया होता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। इतना कहते हुए हाथ पकड़ खींचते हुए सिया को ले जाकर कमरे में बंद कर देती है। नूर, भूखी प्यासी मरेगी तब जाकर दिमाग ठिकाने आएगा। इधर राजन चंद्रसेन और नवाब हजरत अपने रथ पर सवार हो रायगढ़ की तरफ निकल पड़ते हैं। अंततः थोड़ी ही देर में पहुंच जाते हैं। नवाब शेख उन्हें देखते ही, शेख सुलेमान, मैं अत्यंत खुश हुआ जो आप लोगों का कदम रायगढ़ पर पड़ा। हजरत, खुशी तो हमें भी है, बरसों बाद आपसे मुलाकात का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इतना कहते हुए आपस में गले लगते हैं। शेख सुलेमान, रानी नजरीम, मेरे मित्र के लिए भोजन का प्रबंध करिए। नजरीम, जी महाराज। चंद्रसेन, शेख के सामने अपना प्रयोजन रखिए। शेख सुलेमान, कैसा प्रयोजन? हजरत, मैं अपनी बेटी सिया का निकाह तुम्हारे बेटे हबीब से करना चाहता हूँ। शेख सुलेमान, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। उसी दौरान पास खड़े हबीब, मैं राजकुमारी से मिलना चाहता हूँ। हजरत, ठीक है, कल आप लोग आइए। तब तक नजरीम भोजन का प्रबंध कर बुलाते हुए, नजरीम, चलिए आप सब भोजन कर लीजिए। तत्पश्चात सब के सब भोजन कर चलने की तैयारी करते हैं। हजरत, मेरे मित्र, इजाजत दीजिए। शेख सुलेमान, इजाजत किस बात की? ये तो आपका अपना महल है। आखिरकार मुस्कुराते हुए एक दूसरे के गले लग अपने अपने पूरी चले जाते हैं। अगली सुबह शेख सुलेमान अपनी रानी को आदेश देते हुए, शेख सुलेमान, नारी नजरीम, जल्दी करिए, मेरा मित्र इंतजार कर रहा होगा। नजरीम, अब देर किस बात की, तैयारी हो चुकी है। शेख सुलेमान, अभी तक हबीब नहीं दिखाई दे रहा है। नजरीम, धैर्य रखिए, आता ही होगा। तब तक राजकुमार हबीब अपने कक्ष से बाहर निकलता है। नजरीम, लीजिए, शहजादे का आगमन हो गया। शेख सुलेमान, बेटा रथ तैयार है? हबीब, हाँ अब्बू, चलिए। तत्पश्चात रथ पर सवार हो शेख सुलेमान अपने रानी नजरीम व बेटे हबीब के साथ हमीरपुर के लिए निकल पड़ते हैं। तभी रास्ते में अपनी रानी से शेख सुलेमान, कहीं हमारे साथ में कोई कमी तो नहीं? नजरीम, कमी किस बात की, हम तो पूरी तैयारी से हैं। शेख सुलेमान, चलिए ठीक है, आज तो मेरी खुशी 1000 गुनी बढ़ गई। नजरीम, जरा हमें भी तो बताइए। शेख सुलेमान, बरसों दिन बाद आज अपने मित्र से मिलने जा रहा हूँ। तभी मुस्कुराते हुए राजकुमार हबीब, लीजिए अब्बू, हमीरपुर पहुंच गए। अपने मित्र शेख सुलेमान को देख नवाब हजरत गले लगते हैं। हजरत, आपके आने से हमीरपुर का शोभा और भी बढ़ गया। शेख सुलेमान, आपसे रिश्ता जुड़कर शोभा और भी बढ़ गया। नजरीम, आप लोगों की बातें खत्म हो गई हो तो राजकुमारी को बुलाया जाए। हजरत, क्यों नहीं, रानी नूर, जाइए बेटी को लेकर आइए। नूर, जी अभी आई। तत्पश्चात रानी नूर अपनी बेटी के पास पहुंच, नूर, याद रहे, यदि तेरी जबान से ना शब्द निकला तो ये जहर मैं और तेरे अब्बू दोनों पीकर अपनी जान दे देंगे। सिया, इस तरह मुझे मेरे राम से जुदा मत करिए। नूर, तेरा फरियाद अब कोई नहीं सुनने वाला है। सिया, कोई सुने या न सुने, पर मेरा खुदा मेरी फरियाद जरूर सुनेगा। नूर, मुझे तेरी बकवास नहीं सुनना है, इसे ले चलिए। अंतर राजकुमारी रानी सिया ले आई जाती है। उसे देखते ही नजरीम ईद की चांद की तरह
राजकुमारी का मुखमंडल सुशोभित हो रहा है। शेख सुलेमान, तो देर किस बात की, इस चांद को कल ईद के दिन ही रायगढ़ लेकर चलेंगे। उनके बाद सुन राजन चंद्रसेन, हाँ यही उचित रहेगा हजरत। चलिए, अब मेरे मित्र ने हाँ कह दिया तो यही उचित होगा। तभी राजकुमार हबीब सिया की तरफ देख, हबीब, राजकुमारी, तुम्हारे मुखमंडल पर उदासी कैसी, कहीं कोई बात हो तो बेहिचक कहिए। सिया, इस चांद की तरफ गौर से देखिए, वो काले बादलों में घिरी अपनी सच्चाई बयां कर रही है। हबीब, मैं कुछ समझा नहीं। सिया, अब कुछ सोचना है तो उस खुदा से पूछिए, क्योंकि जिस राह पर मैं खड़ी हूँ उसी के विश्वास से चल रही हूँ। नूर, बेटा हबीब, अब भी तुम नहीं समझे, जिस राह पे ये खड़ी है अब इसका हमदर्द मिल गया। तत्पश्चात सबके सब मुस्कुराने लगते हैं। शेख सुलेमान, अब हमें इजाजत दीजिए। एक दूसरे के गले लग अपने अपने पुरी चले जाते हैं। नवाब के जाने के बाद राजन चंद्रसेन समझाते हुए, चंद्रसेन मित्र, चौकसी बढ़ा दीजिए, हो न हो राम मिलने जरूर आएगा। हजरत, मैंने सेनापति शब्बीर को इसकी जिम्मेदारी सौंप चुका हूँ। तभी सेनापति शब्बीर, आप निश्चित रहिए, यदि राम दिखाई पड़ा तो बचकर नहीं निकल सकता। चंद्रसेन, आप मुझे इजाजत दीजिए। हजरत, इजाजत मांग कर मुझे शर्मिंदा मत करो। इतना कहते हुए एक दूसरे के गले लगते हैं। तत्पश्चात चंद्रसेन अपने रथ पर सवार हो अपने मुल्क के लिए निकल जाता है। अगली सुबह ईद के दिन तैयारी जोरों से होती है। राजन चंद्रसेन अपनी रानी दिव्या के साथ रथ पर सवार हो बड़े हुजूम के साथ हमीरपुर के लिए निकलते हैं। इतनी बड़ी जलसा देख राम अपने मित्र रहमान से, राम, क्या हुआ, इतनी बड़ी जलसा लेकर राजन कहाँ जा रहे हैं। रहमान, तुम्हें नहीं मालूम, राजकुमारी शिवा का विवाह रायगढ़ के राजकुमार हबीब से है। आज ही के दिन बारात आने वाली है। राम, ये नहीं हो सकता। रिसु, तुझे क्या हो गया। राम, जीते जी सिया से मैं जुदा नहीं हो सकता। रहमान, ये तू क्या कह रहा है। राम, हाँ यही सच है, सिया से बेनतहा मोहब्बत करता हूँ। रहमान, समझने की कोशिश कर, भूल जा उसे, वरना तेरा भी हाल वीर की तरह होगा। राम, सिया के साथ 1000 बार मृत्यु मिले तो ये मेरे लिए फक्र की बात होगी। रिसु, लेकिन अब तो क्या करेगा, आज बारात आने वाली है। रहमान, पहरा बहुत ज्यादा है, एक ही तरीका है राजकुमारी के पास पहुंचने का। राम, जल्दी बताओ कौन सा तरीका है। रहमान, राजकुमारी को सजाने के लिए जो स्त्री आ रही है उससे पहले स्त्री के बेस में तुम्हें पहुंचना होगा। राम, अब देर किस बात की, चलिए तुरंत। रहमान, ऋषु मुझे भी साथ जाना होगा, तुम्हें सुंदर झील के पास मेरा इंतजार करना। ऋषु, पर वहाँ इंतजार करने का क्या प्रयोजन। रहमान, मुझे मालूम है नवाब साहब के महल से जो गुप्त द्वार उस सुंदरम झील के पास निकलता है, अंत स्त्री के पेश में तैयार हो सीधे हमीरपुर निकलते हैं। चारों तरफ बेहद कड़ी सुरक्षा का इंतजाम था। ये हुए महल की तरफ बढ़ते हैं, उसी दौरान सेनापति शब्बीर रोकते हुए, राम, मैं शेफाली हूँ, राजकुमारी को सजाने का कार्यभार हमारा है। शब्बीर, ठीक है जाओ। फूल की टोकरी ले सीधे महल में पहुंचते हैं। राजकुमारी के कक्ष में पहुंचते ही देखते ही रानी नूर फटकार लगाने लगती है। नूर, बारात आने वाली है, इसी तरह बैठी रहोगी या तैयारी भी करना है। सिया, कैसी तैयारी, आज तो मेरी अर्थी निकलने वाली है। राम, अर्थी ही सही, पर निकले तो। उसी दौरान स्त्री बेसहारी पर नजर पड़ती ही नूर, अरे तुम लोग आ गए, जाओ तैयार करो। राम, महारानी आप जाइए, देखते हो कैसे तैयार नहीं होगे। तभी शहनाई की आवाज सुन नूर, लगता है बारात आ गई, तुम लोग भी जल्दी करो। तपचा रानी बारात के स्वागत के लिए नीचे चली जाती है। उसी दौरान अपने सिया को अकेला देख राम, सिया, अपने आप को संभालो, मैं तुम्हारा राम, इतना सुनते ही खुशी से एक दूसरे के गले लग जाते हैं। रहमान, चलो जल्दी करो, गुप्तदार से बाहर निकलना है। तत्पश्चात सबकी नजरों से बचते हुए गुप्तदार के पास पहुंचते हैं। रहमान, मैं इस द्वार को खोलता हूँ। अंतः द्वार खुलते ही सबके सब वहां से भाग निकलते हैं और थोड़ी ही देर में सुंदरम झील के पास पहुंच जाते हैं। राम, मित्र, अब तुम लोग जाओ, इससे पहले कि कोई तुम पर शक करे। रहमान, यदि नवाब को पता भी चल गया तो क्या करेंगे, यही कि मृत्यु दे देंगे। तो देने दीजिए, मुझे इस बात का फक्र रहेगा कि आखिरी वक्त तक मैंने अपने मित्र का साथ दिया। उसी दौरान राम की आंखों से आंसू टपकने लगता है। ये देख रिसु, मित्र, ये क्या,
तुम्हारे आंखों में आंसू। राम, ये तो आनंद के आंसू हैं, इन्हें निकलने ही है। तत्पश्चात अपने मित्र के गले लग सीधे अपने घोड़े पर सवार हो जंगल की तरफ निकल पड़ता है। उधर मलवी आदेश देते हुए राजकुमारी को लेकर आइए। इतना सुनते ही महारानी नूर राजकुमारी के कक्ष में जाती है, इधर उधर देखती है, पर पर तो कहीं कुछ दिखाई नहीं देता। तत्पश्चात भागती हुई नवाब हजरत के पास आती है। नूर, अनर्थ हो गया, बेटी अपने कक्ष में नहीं है। हजरत, ये क्या कह रही हो? चंद्रसेन, हो ना हो, राम यहाँ जरूर आएगा। ये काम उसी का है। नवाब क्रोध से पागलों की भांति चिल्लाते हुए, हजरत, सेनापति शब्बीर, इतनी चौकसी के बाद भी राम यहाँ तक कैसे पहुंचा? शब्बीर, मैं खुद परेशान हूँ, आखिर वो यहाँ तक पहुंचा कैसे? उनके बात सुन नवाब से क्रोध से शेख सुलेमान, ये अपमान मैं कभी भूल नहीं सकता। यदि आप हमारे मित्र न होते तो रक्त की नदियां बह जाती। चंद्रसेन, नवाब, अपने आप को संभालो। हबीब, जब तक राम का सिर कलम न कर दूं तब तक अपने रायगढ़ में कदम नहीं रखूंगा। शब्बीर, उनका न दिखाई देना साबित करता है कि वो गुप्तदार से गए होंगे। हजरत, तो देर किस बात की, जाओ पूरे जंगल को छान मारो, जहां कहीं भी मिले मेरे साथ ले आओ। अंततः सब के सब विशाल सेना ले जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। राम, अब तक तो सारे सैनिक जंगल को घेर चुके होंगे। सिया, अब तो भय रहा नहीं, यदि मित्र भी मिला तो भी हमारी शोभा बढ़ाएगा। राम, हम भी बेताब हैं, कब ये मित्र हमारी शोभा बढ़ाएगी। तभी राम की निगाह कंदरा की तरफ पड़ती है। राम, उस कंदरा के पास रोशनी कैसी? सिया, चलिए देखा जाए। अपने कदमों को तेजी से आगे बढ़ाते हुए कंदरा के पास पहुंचते हैं। तभी ज्ञानी तर्केश्वर को देख उन्हें झुककर दोनों प्रणाम करते हैं। तर्केश्वर, सदा सुखी रहो। राम, गुरुजी, आप तो सर्वव्यापी हैं, आपके शरण में हो, कल्याण कीजिए। गुरुजी मुस्कुराते हुए, तर्केश्वर, सर्वव्यापी परमपिता की निगाह सब पर है तो उनकी शरण में है, भला उन्हें कौन सी क्षति पहुंचा सकता है। राम, नवाब के सारे सैनिक हमारे पीछे लगे हैं, किसी भी वक्त वे यहाँ पहुंच ही जाएंगे। तारकेश्वर, तुम्हें किस बात का चिंता, जो सच्चा प्रेमी है उसका रखवाला तो स्वयं परमपिता है। सिया, यदि हम पकड़े गए तो सजा मृत्यु दे दिया जाएगा। तारकेश्वर, न्याय तो वहां हो चुका है, विजय भी तुम्हारे ही होगे, मृत्यु भी ऐसे प्रेमी के चरण चूमने के लिए बेताब होता है। राम, अब आगे क्या करना है, मुझे राह दिखाइए। उसी दौरान तारकेश्वर अपनी झोली में से दो अद्भुत ग्रंथ निकालते हैं। तारकेश्वर, राम, ये श्रीमद् भगवत गीता तुम्हारे लिए और ये कुरान राजकुमारी तुम्हारे लिए, इसे अपने झोली में संभाल कर रखना और ध्यान रहे तुम इस ग्रंथ को अपने से अलग मत होने देना, अब यही तुम्हारी सुरक्षा करेगा। राम, जी गुरुदेव, हम इसे अपने से अलग नहीं होने देंगे, बल्कि अपने प्राणों में बसा कर रखेंगे। तत्पश्चात गुरु जी के चरण स्पर्श कर वहां से निकल चले जाते हैं। तभी थोड़ी देर में सेनापति शब्बीर, खश्तक और राजकुमार हबीब वहां पहुंच जाते हैं। गुरु जी को प्रणाम कर सेनापति, गुरुदेव, क्या आपने किसी को जाते हुए देखा? तारकेश्वर, हाँ देखा, सच्चे प्रेमी, जिनके चरणों की धूल से कुटिया का रौनक और भी बढ़ गया। शब्बीर, वे प्रेमी नहीं बल्कि अपराधी हैं। तारकेश्वर, कौन सा अपराध उन्होंने किया है? तभी राजकुमारी हबीब क्रोध से, उसने मेरी मंगेतर को लेकर भाग गया। तारकेश्वर, वो तुम्हारी कभी थी ही नहीं, यदि होती तो किसी अन्य के साथ न भागती। हबीब, वो मेरी हो या न हो, पर इन दोनों का सर कलम अपने हाथों करूंगा। तारकेश्वर, किस गुनाह की सजा देंगे? हबीब, इन्होंने धर्म का अपमान किया है। तारकेश्वर, तुम्हें नहीं पता, जिसने धर्म को जाना वो स्वयं में स्थिर हो गया, यही स्थिरता, समता और उस प्रेमी की पहचान है। हबीब, लगता है इस कुटिया में रहते रहते तुम्हारी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई है। इतना कहते हुए क्रोध में भिड़मिड़ाते हुए वहां से चला जाता है। उधर राजकुमारी के पैरों में छाले पड़ जाते हैं, उसका चलना दुश्वार हो गया। सिया, अब मेरे कदम जवाब दे रहे हैं। राम, बस अब और नहीं चला जा रहा है। इतना कह राम के बाहों में गिर पड़ती है। अंत राजकुमारी के बाहों में ले एक कंदरे के पास पहुंचता है और थोड़ी ही देर में शिवा को होश आ जाता है। राम, हिम्मत मत हारो, विजय हमारा ही होगा। सिया, मेरे लिए ये पल सबसे कीमती है, तुम्हारी बाहों में जन्नत का सुख मिल रहा है। राम,
मुझे भी इतनी खुशी मिल रही है कि जैसे कायनात की सारी खुशियां मेरे आंखों में समा गई हो। तभी घोड़ों की टप टप की आवाज से छिप जाते हैं। खश्तक, पूरा जंगल छान मारो, पर इनका पता नहीं आखिर वे कहाँ जा सकते हैं। शब्बीर, इस तरह खोजने से कोई फायदा नहीं। हबीब, मेरे विचार से कब तक प्यासे रहेंगे? इन्हें अपने प्यास बुझाने के लिए सुंदर झील के पास आना ही पड़ेगा। खश्तक, हाँ, यही उचित होगा। हमें सुंदर झील के पास ही चौकसी बढ़ा देना चाहिए। तत्पश्चात सब के सब अपनी सेना की टुकड़ी के साथ सुंदर झील के पास पहुंचते हैं। उधर प्यास से व्याकुल राजकुमारी अपने आप को नहीं रोक पाती। सिया, मेरा गला सूख रहा है, मेरी जबान थम सी गई है। राम, बस थोड़ी ही देर में जल लेकर आ रहा हूँ। सिया, तुम कहीं मत जाओ, बाहर इतनी चौकसी है कि पानी नसीब नहीं होगा। राम, इसकी चिंता मत करिए। अंत सबके सबके सबसे नजर बचाते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ सुंदर झील के पास पहुंच जाता है। और ज्यों ही जल ले वहां से आगे बढ़ता है, तभी राजकुमार हबीब की निगाह उस पर पड़ जाती है। हबीब, सैन को आगे बढ़ो। इस बार बच के न निकलने पाए। राम सबको मात देते हुए वहां से भाग जाता है और सारी सैनिक गण उसका पीछा कर लेते हैं। लेकिन वो सबको से बचते हुए अपने सिया के पास पहुंच ही जाता है और राम अपनी माई मासूका का प्यार हो जाता है। तब तक सारे सैनिक की टोली भी वहां पहुंच जाती है। अब इसके आगे का भाग आप लोगों को भाग 3 में मिलेगा। प्रणाम।